दोस्तों सवाल विद साउल जो हमारी नई सीरीज है उसके दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम हमारे साउल ऑर्थो केयर के परिवार के द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते ही हैं मेरा नाम डॉक्टर अचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। वी आर अ चेन ऑफ होलिस्टिक नॉन सर्जिकल पेन क्लिनिक्स। हमारे 8 सेंटर हैं दिल्ली एनसीआर में और हम दर्द का इलाज करते हैं अपने होलिस्टिक नॉन सर्जिकल वेज के द्वारा। दोस्तों सवाल विद साउल एक हमारी सीरीज है जो हमने पिछले महीने शुरू की थी, जिसमें हम हमारे साउल ऑर्थो केयर के परिवार के द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब देते हैं। दोस्तों अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सब ने दर्द का अनुभव किया है अपने जीवन में, और डॉक्टर के पास जाने में कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं जो हम पूछना भूल जाते हैं या किसी हिचकिचाहट के कारण पूछ नहीं पाते हैं, या कई बार डॉक्टर की एडवाइस मिल जाने के बाद भी हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल रह जाते हैं जिनको हम सेकेंड ओपिनियन के फॉर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य से पूछने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं डॉक्टर अचित गुलाटी आप ही के परिवार का सदस्य हूँ, आप ही का भाई हूँ, आप ही का बेटा हूँ, और मैं आपके सामने रूबरू हूँ आप ही के द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब देने के लिए। तो आइए पहला सवाल लेते हैं। दोस्तों पहला सवाल हमें रामकृष्ण जी ने भेजा है। सर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताएं, कैसे मैनेज करें। रामकृष्ण जी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस है। रीढ़ की हड्डी का एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो कि रोगों के अगेंस्ट में बॉडी में लड़ती है, वो हमारे ही जोड़ों पे या हमारी हड्डियों पे अटैक करने लगती है। ये एक बॉडी का इनहेरेंट मैकेनिज्म होता है और इसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। आप जितना अपने आप को मोबाइल रखेंगे, जितना अपने आप को फ्री रखेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, उतनी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें कॉमनली रीढ़ की हड्डी का पूरा फ्यूज हो जाना होता है, वो नहीं होगा। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मैनेज करने के लिए आपको होलिस्टिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। कुछ मेडिसिन होती है जो कि ऑटो इम्यून फिनोमिनन को थोड़ा सा कंट्रोल करती है, इन्फ्लेमेशन को थोड़ा कम करती है। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो करनी होती हैं। इसमें प्रीडोमिनेंटली मैं 1-2 एक्सरसाइजेस जैसे स्विमिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योगा, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा। इसके साथ साथ डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट के बारे में बताया था, आप उसको लीजिए और डॉक्टरी परामर्श जरूर लीजिए एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सटीक डायग्नोसिस और होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों अगला सवाल नेहल अशरफ जी का है। घुटने में सूजन है 2 साल से, आरए फैक्टर नेगेटिव है, यूरिक एसिड 3.5 है, फिर भी क्या किया जाए। नमस्कार नेहल जी, देखिए घुटने में सूजन के बहुत कारण होते हैं। सिर्फ रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव हो जाना जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिनोट करता है, और यूरिक एसिड का कम रहना जो कि गाउट को डिनोट करता है, आपने उन 2 प्रॉब्लम्स को तो आपने रूल आउट कर ही दिया है। इसके अलावा और भी बहुत कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से घुटने में सूजन रह सकती है। डीजेनरेशन की वजह से भी घुटने में सूजन हो सकती है, घुटने में इन्फेक्शन होने की वजह से भी सूजन हो सकती है, कोई चोट लगने की वजह से भी सूजन हो सकती है। तो इसका एक सटीक डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है। शीघ्र से शीघ्र डॉक्टरी परामर्श लीजिए। घुटने में सूजन कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आपको ऑपरेशन या कोई भारी इलाज कराना होगा। एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट के साथ, प्रॉपर डाइट के साथ, दवाइयों के साथ, या एक छोटा सा इंजेक्शन देके घुटने का जॉइंट एस्पिरेशन किया जा सकता है और अकॉर्डिंगली उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी या दूसरी कोई मेडिकेशन दी जा सकती है जिससे दोबारा घुटने में पानी ना भरे और सूजन ना होए। परंतु इससे पहले उसका एक सटीक डायग्नोसिस करवाना बहुत जरूरी है। आप साउल ऑर्थो केयर के नियरेस्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर पे या अपने किसी नियरेस्ट डॉक्टर से जरूर इसका परामर्श लें। दोस्तों अगला सवाल है कृष्णपाल शिकारवार जी का। सर जी मेरे पैरों के तलवों में जलन पड़ती है। नमस्कार कृष्णपाल जी, पैरों के तलवों में जलन पड़ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके 2 प्रमुख कॉजेज होते हैं जो कि इंडिया में देखे जाते हैं। पहला कॉज है इसका न्यूरोपैथी, यानी नसों में कोई प्रॉब्लम होना, नर्व्स में प्रॉब्लम होना, जिसकी वजह से पांव के तलवे में बर्निंग सेंसेशन होती है, झंझनाहट होती है, सूनापन हो जाता है, पिन नीडल सेंसेशन, जैसे कोई आपको सुई
सुइयां चुबा रहा हो, ऐसी सेंसेशंस भी होती हैं। ये जो नसों की प्रॉब्लम है ये कमर से भी आ सकती है या फिर पाँव की नसों में ही प्रॉब्लम देखी जा सकती है, जो हमारे देश में कॉमनली डायबिटीज मेलाइटस में देखा जाता है। दूसरा कारण जिसकी वजह से पैरों के तलवों में जलन मचती है वो है प्लांटर फेसाइटिस। दोस्तों अगर हम अपने पाँव की तरफ देखें तो एक एड़ी में हड्डी होती है जिसे कैल्केनियम बोलते हैं, वहां से एक फेशिया जाता है पाँव की उंगलियों की तरफ नीचे की साइड पे, जिसे प्लांटर फेशिया बोलते हैं। वो जहां पे एड़ी से जुड़ता है वहां पे कई बार इन्फ्लेमेशन होने का खतरा रहता है, जिसे हम प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं। उसके लिए आपको नरम चप्पलों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं। और हाँ, पाँव के तलवों में अगर जलन है प्लांटर फेसाइटिस की वजह से तो आप एक प्लास्टिक बॉटल को पानी भर के फ्रीज कर सकते हैं और उसको पाँव के नीचे रख के जैसे बेलन चलता है उस तरीके से चला सकते हैं। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा, परंतु पहले उसका डायग्नोसिस करवा लीजिए कि वो न्यूरोपैथी की वजह से है या प्लांटर फेसाइटिस की वजह से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टीन डिसिल्वा जी की तरफ से, दैट आई एम हैविंग पेन इन माय जॉइंट एट बैक एंड शोल्डर्स, आई एम ऑन ब्लड थिनर दैट इज इकोस्प्रिन गोल्ड, नाइट्रोकॉन्टिन G26, मेट्रोसल 12.5. So which calcium medicine should I take? Christine ji, this is a very good question and a lot of patients do come and ask us कि मैं ब्लड थिनर्स या दूसरी मेडिसिन पे हूँ या मैं एंटी डायबिटिक मेडिसिन पे हूँ, तो मुझे कौन सा कैल्शियम लेना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें आपको बताया था कौन सा कैल्शियम सबसे अच्छा होता है। देखिए मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स का कैल्शियम मिलता है और सब अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप उस कैल्शियम के पैकेट के पीछे की तरफ देखें तो उसमें आप कॉमनली दो टाइप के कैल्शियम एलिमेंट्स पाएंगे, कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट। सिंस यू आर ऑन ब्लड थिनर विच इज इकोस्प्रिन, तो इसमें एक इकोस्प्रिन में एस्पिरिन नाम का एक मेडिसिन होता है जो कि पेट में एसिडिटी करता है, जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, जो कि रिगर्जिटेशन ऑफ एसिड भी करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के भी सिमिलर साइड इफेक्ट्स होते हैं। कैल्शियम सिट्रेट एज अपोज टू इट इज रिलेटिवली गैस्ट्रोसेफ, उससे कोई एसिडिटी नहीं होती, कोई ब्लोटिंग नहीं होती है, कोई बेल्चिंग नहीं होती है। तो कैल्शियम सिट्रेट इज गोइंग टू बी सेफर फॉर यू इन दिस रिगार्ड। यू कैन सेफली टेक कैल्शियम सिट्रेट इन 1 or 2 डिवाइडेड डोजेस। हाँ, थोड़ी सी इट इज लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट, बट उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल काफी बेटर है एंड देयर आर मोर बेनिफिट्स व्हेन कंपेयर्ड विद द रिस्क। सो कैल्शियम सिट्रेट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। दोस्तों अगला सवाल है सपना देवरे जी का, घुटने में दर्द है तो चलना ठीक है कि दौड़ना ठीक है। नमस्कार सपना जी, देखिए दौड़ना एक हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेज है जिससे घुटने के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है। चलना एज अपोज टू इट इज रिलेटिवली अ लो टू मीडियम इंपैक्ट एक्सरसाइजेज। तो आपके अगर घुटने में दर्द है और वो घुटने में दर्द घिसारे या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है तो आपके लिए चलना बेहतर होएगा। चलें तो फ्लैट सरफेस के ऊपर चलें और अच्छी क्वालिटी के फुटवेयर्स या कस्टमाइज्ड इंसोल्स पहन के ही चलें। जितना चलेंगे उतना बेनिफिशियल होएगा, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि यू स्टार्ट लो, गो स्लो, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करें घुटने के दर्द में। और हाँ, मैंने एक जैसे पहले भी वीडियो में शेयर किया था, घुटने के दर्द में सिर्फ फॉरवर्ड वॉकिंग ही नहीं बल्कि बैकवर्ड वॉकिंग के भी अपने बहुत सारे फायदे हैं। सो दैट इज समथिंग विच यू कैन ट्राई एज वेल। पर दौड़ना रिलेटिवली घुटने के दर्द अगर घिसारे की वजह से है तो उसमें आपके लिए पेनफुल हो सकता है। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन रेखा रानी जी की तरफ से है, सर मेरे ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है और बोन्स में कैल्शियम कम है, प्लीज गाइड मी। रेखा रानी जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। अगर ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है तो वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से होता है, और अगर बोन्स में कैल्शियम कम हुई हुई है तो उसका कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या आप जानते हैं हमारा देश भारत पूरी दुनिया में डायबिटीज मेलाइटिस का और ऑस्टियोपोरोसिस का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है धीरे धीरे। क्या होता है बॉडी के अंदर, अगर डायबिटीज मेलाइटिस होता है तो सेंटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बन जाते हैं। इन सेंटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बन जाने की वजह से बोन की रीमॉडलिंग थोड़ी सी खराब होने लग जाती है, बोन की हेल्थ खराब हो जाती है और कैल्शियम कम हो जाता है, इसलिए ज्यादा फ्रैक्चर्स होने के भी चांसेस बन जाते हैं, दर्द भी बढ़ जाता है। दोस्तों दोनों चीजों का प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप सब अच्छे से ही जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को मैनेज करना, शुगर्स को कंट्रोल में रखना काफी जरूरी है, परंतु इसके साथ साथ हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। यदि आपके बोन्स में कैल्शियम कम लग रही है, आपको शीघ्र से शीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। वो एक डेक्सा स्कैन करेंगे और टी स्कोर के बेसिस पे डायग्नोस करेंगे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपीनिया है। बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ दवाइयां दी जाएंगी, आपकी डाइट में कुछ चेंजेस किए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी दी जाएंगी। दोस्तों इसमें बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट
कंट्रोल है, इसमें आपको दूसरी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस भी करनी है। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में तो आप जानते ही हैं आपको कार्डियक एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे 5 डेज इन अ वीक करनी ही करनी है। तो प्रॉपर होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बोथ कंडीशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब हम साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर में एक छत के नीचे करते हैं, प्रॉपर होलिस्टिक मैनेजमेंट आपको देते हैं। तो अगर आपको ये इश्यूज हैं तो शीघ्र से शीघ्र साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। हमारा साउल ऑर्थो केयर का परिवार बढ़े ही जा रहा है और मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मुझे भेजिए। मैं आप ही के परिवार का सदस्य हूं और आप बेझिझक जितने हो सके क्वेश्चंस भेजिए। अपने मन में कोई डाउट ना रखें, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपका दर्द काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और यदि हाँ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल साउल ऑर्थो केयर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी और आगे आने वाली जानकारी भरी वीडियोस में कमेंट कीजिए। आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट हो, आप जरूर कीजिए। आपके ये कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस हमको और ज्यादा इंस्पायर करते हैं अच्छी से अच्छी जानकारी भरे वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए। और यदि आपको या आपके किसी परिजन को पेन हो, दर्द हो, तो उसको अनदेखा ना करें। साउल ऑर्थो केयर के नियरेस्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। और इस सवाल विद साउल से रिलेटेड आपका कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।